Hello everyone. So this is chapter 3 of class 6 history and name of the chapter is from gathering to growing food. So यहाँ पे बात हो रही है न्यूनोज के लंच की। तो न्यूनोज अपना फेवरेट खाना खा रही थी, बॉइल्ड राइस, स्क्वैश, पम्पकिन्स, बीन्स, मीट। अब जो उनकी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने ये ग्रो किया था। अब उन्हें एकदम से याद आता है कि जब वो मध्य प्रदेश में गई थी और अपने स्कूल के ट्रिप में, तो वहाँ का खाना बहुत अलग था। तो ऐसा क्यों है? तो इस थीम पे ये पूरा चैप्टर बेस है। तो वैराइटीज ऑफ फूड की अगर हम बात करें, तो जो आज के समय पे ज़्यादातर फूड है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन, मिल्क, ये सब कहाँ से आता है? ये सब प्लांट से आता है, एनिमल से आता है। और सब जगह सब फूड को क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ग्रो करने की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे कि राइस को ज़्यादा पानी चाहिए देन व्हीट एंड बार्ले से, इसीलिए कुछ फार्मर्स राइस ग्रो करते हैं। ऐसी जगह पे राइस ग्रो होता है जहाँ पे पानी ज़्यादा हो। ऐसे ही सब चीज़ एनिमल्स के लिए भी डिफरेंट है। जैसे गोट और शीप की बात करें, तो वो इजीली ड्राई हिली इन्वायरमेंट में रह सकती हैं। अब लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था कि मैन एंड वुमेन हमेशा अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। तो फूड धीरे धीरे कैसे प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है? अब बिगिनिंग क्या थी? जो फार्मिंग और हर्डिंग की थी। तो धीरे धीरे क्लाइमेट क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वो एज अ फूड यूज किए जाते थे। अब मैन वुमेन चिल्ड्रन क्या करते थे? उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी कि कैसे प्लांट्स जो हैं, एडिबल प्लांट जो यानी कि खा सकते हैं, वो उगते हैं, या कैसे उनके सीड्स जो है वो गिर रहे हैं, कैसे ही उन सीड से नया प्लांट उगता है। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि उस चीज को, वो सीड्स को प्रिजर्व करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वो बर्ड्स, एनिमल्स से वो सीड्स को प्रोटेक्ट करते थे। उसके बाद उसको वो ग्रो करने की कोशिश करते थे। और इस तरीके से मैन, वुमेन और चिल्ड्रन ने, उन्होंने क्या करा? फार्मिंग स्टार्ट कर दी। उसके अलावा वो एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करने लग गए थे। तो माना जाता है फर्स्ट एनिमल जो डोमेस्टिकेट किया गया था वो वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग था। फिर उसके बाद जो पीपल थे, उन्होंने क्या करा? उन्होंने उन एनिमल्स को टेम करना शुरू किया, डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, पालना शुरू किया, जो जेंटल थे लोगों के साथ। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा वाइल्ड थे। जैसे शीप है, गोट है, कितने प्यारे प्यारे एनिमल्स होते हैं ये। जो पिग्स वगैरह थे, हर्ड्स में रहते थे, ये सब ज्यादातर ग्रास ही खाते थे। तो इन्हें पालना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ नहीं करता था। और इस हिसाब से, इस तरीके से वो हर्डर्स बन गए थे। डोमेस्टिकेशन का क्या मतलब होता है? डोमेस्टिकेशन टर्म यूज होता है जब लोग जो होते हैं प्लांट्स ग्रो करते हैं और लुक आफ्टर एनिमल्स करते हैं। अब लोग किन एनिमल्स को बाद में डोमेस्टिकेट करने लग गए थे? जो जिनमें डिसीज नहीं थी या डिसीज जल्दी नहीं लग सकती थी। उसके अलावा लोगों के साथ वो जेंटल थे। ऐसे ही किन प्लांट्स को उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट कराया था? जो लार्ज साइज ग्रेन है, या जिनको रखने में आसानी हो, जो थोड़ा जल्दी ग्रो हो जाएं, या फिर अगर देर से भी ग्रो हो तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो। लोगों ने न्यू प्लांट्स के बारे में, सीड्स के बारे में जाना। अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो जो जेंटल एनिमल्स होते थे उनको ब्रीडिंग के लिए सेलेक्ट किया जाता था। ब्रीडिंग यानी कि कुछ एनिमल्स से जब ज़्यादा एनिमल्स बन जाते हैं। धीरे धीरे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे या प्लांट्स थे, ये डिफरेंशिएट आराम से होने लग गए वाइल्ड एनिमल और प्लांट से। आप ये देखिए जो डिफरेंस है ये वाइल्ड एनिमल के टीथ का और डोमेस्टिकेटेड एनिमल के टीथ का, आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो हमारा राइट वाला है ये वाइल्ड का टीथ है, और ये जो लेफ्ट वाला है ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल का टीथ है। और जो डोमेस्टिकेशन था ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, और लगभग कब स्टार्ट हुआ था? ये 12,000 साल पहले जो था स्टार्ट हुआ था। और फर्स्ट जो आपका कह सकते हो आप प्लांट्स जो थे जिन्हें डोमेस्टिकेट किया गया था वो थे व्हीट एंड बार्ले। और अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वो थे शीप एंड गोट। ये देखिए जो जिस वेज में ग्रेन्स को यूज किया जाता था, एज अ सीड इसको यूज कर सकते थे, फूड यूज कर सकते थे, गिफ्ट्स या स्टोरेज भी इसका वो कर लिया करते थे। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब देखिए लाइफ में अगर कुछ चेंज आएगा तो लाइफ का वे तो चेंज हो ही जाएगा ना। कोई अगर हंटिंग गैदरिंग से अपना जीवन चला रहा था और उनको प्लांट्स मिल गए हैं, फूड्स मिल गए डिफरेंट फॉर्म में, तो उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। अगर आप सीड को प्लांट करोगे तो इसको टाइम लगता था ग्रो करने में। कई बार महीने भी लग जाते थे, इन कुछ केसेस में तो साल भी लग जाते। तो इसका मतलब क्या है? अब जो लोग थे वो बार बार प्लेसेस चेंज नहीं करते थे रहने की। वो आराम से एक ही जगह पे रखा रहा करते थे, प्लांट्स का लुक आफ्टर करते थे, वाटर करते थे उसे।
वहां से एनिमल्स और बर्ड्स को दूर भगाया करते हो थे। आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में भी एक पुतला जैसा लगा देते हैं जिससे बर्ड्स वगैरह वहां से दूर भागती हैं। फिर उसके बाद वो जब उसकी हार्वेस्टिंग करते थे, जब क्रॉप्स को काटते थे, उसको संभाल के रखते थे, स्टोर करते थे, फूड को भी, सीड को भी। और उसके बाद उन्होंने पॉट्स बनाना, क्ले के पॉट्स बनाना, बर्तन बनाना, ये सब शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रेन है इसको संभाल के भी तो कहीं रखते हैं ना। तो आप ये देखिए, एक चीज से लाइफ में कितनी सारी चीजें जो हो गई वो क्या हो गई, चेंज हो गई। अब स्टोरिंग एनिमल्स, एनिमल्स को कैसे स्टोर करते थे? उन एनिमल्स को बेसिकली स्टोर किया जाता था या फिर डोमेस्टिकेट किया जाता था जिनसे फूड मिले। फूड कैसे? मिल्क है, मिल्क इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो अगर किसी एनिमल से मिल्क मिल रहा है उसको स्टोर करके रखेंगे, मीट मिल रहा है उसको स्टोर करके रखेंगे। तो अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि एनिमल्स को रियर किया करता था एज एन स्टोर ऑफ फूड। अब फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ पर हर्डिंग वगैरह जो थी, फार्मिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं नॉर्थ वेस्ट में, प्रेजेंट है कश्मीर में, साउथ इंडिया में, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल बोन्स मिले हैं। अब ये देखिए, ये पूरा जो टेबल है हमें यही दे रखा है कि ग्रेन ऑन बोन्स, व्हीट, बार्ले, शीप, गोट, कैटल, इनकी साइट्स कहाँ पे? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ आज के समय में कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो मेहरगढ़ में क्या क्या है? व्हीट, बार्ले, शीप, गोट। ऐसे ही कोलदीवा में, जो कि उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे राइस है, फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स हैं। फिर महागढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में, वहाँ राइस है, कैटल है। गुफक्राल जो कश्मीर में है वहाँ पे वीट है, लेंटिल है। बुरजा होम जो आज कश्मीर में है वहाँ पे वीट एंड लेंटिल, डॉग, कैटल, शीप, गोट, बफेलो है। चिरांद की अगर हम बात करें जो आज के समय में बिहार में है, वहाँ पे वीट, ग्रीन ग्राम, बार्ले, बफेलो, ऑक्स है। हलूर जो आज के समय में आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे मिलेट, कैटल, शीप, गोट, पिग हैं। पय्यमपल्ली की बात करें जो आंध्र प्रदेश में इस समय, वहाँ पे ब्लैक ग्राम, मिलेट, कैटल, शीप, पिग है। ये कुछ साइट्स हैं जिनके एग्जाम्पल गिवन है। अब देखिए आप, अगर कहीं पे पर्टिकुलर फूड मिल रहा है, लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो हमारी जो सेटलमेंट थी वो कहाँ पे पहुंच रही थी? टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। आप इसे क्या कह सकते हो? एक सेटल्ड लाइफ तो कह सकते हो ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या पाया कि हट्स और हाउसेस भी कुछ साइट्स पे मिले। जैसे अगर हम बुरजा होम की बात करें जो आज के समय में कश्मीर है, वहाँ पे लोग पेट हाउस बनाते थे, यानी कि गड्ढा करके उसके अंदर घर बनाते थे। और स्टेप्स होते थे, सीढ़ियाँ होती थी जिससे वो उसके अंदर जाते थे। हो सकता है कोल्ड कंडीशंस में, कोल्ड वेदर में वो ये ऐसा घर बनाते हो ताकि वो वहाँ पे सेफ रह सके। उसके अलावा खाना पकाने का चूल्हा जो था घर में भी होता था, इंडोर भी होता था और आउटडोर भी होता था। इससे ये पता चलता है कि जो वो हो सकता है वेदर कंडीशंस के हिसाब से खाना पकाते हो। जैसे मान लो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो घर के अंदर बना लो, या बहुत ज़्यादा ठंड है घर के अंदर खाना बना लो, या नॉर्मल कंडीशन है तो घर के बाहर खाना बना लो। कोई और भी रीज़न हो सकता है इसका, बट इट्स ऑल अबाउट आपको कौन से सबूत मिले हैं उस चीज़ के। अब स्टोन टूल्स भी बहुत सारी साइट्स पे मिले हैं। कई टूल्स जो हमें पैलियोलिथिक साइट से मिले थे। पैलियोलिथिक क्या था? वो ऐसी एज जिसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी है नहीं। लगभग 12,000 BCE से लेके 1.2 मिलियन ईयर्स ऑफ एज को पैलियोलिथिक बोल देते हैं। और अब जो कुछ टूल्स मिले थे वो नियोलिथिक थे, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ बेटरमेंट था। सम पॉलिश थे, एजेस उनकी बढ़िया थी। हो सकता है उससे वो ग्रेन ग्राइंड करते हो, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हो। इसके कुछ एग्जांपल है मोर्टर्स एंड पेस्टल्स, जो कि आज भी ग्राइंडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। कौन सी दो चीजें? मोर्टर्स एंड पेस्टल्स। अब सेम टाइम पे पैलियोलिथिक टाइप के टूल भी हैं, बट वो थोड़े से अलग थे। कुछ टूल्स कैसे हैं, ये आपके मेटल्स के होते थे। कुछ टूल्स कैसे होते थे? पत्थर के ही होते थे पर ज्यादा शार्प हुआ करते थे। ये देखिए कुछ टूल्स के इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब बहुत टाइप के अर्दन पॉट्स, अर्दन पॉट्स क्या होता है? घड़े होते हैं, वो भी मिले थे। कई बार वो डेकोरेट मिलते थे और लोग उसमें ऑब्वियसली बात है कुछ कुछ चीजें क्या करा करते थे? स्टोर किया करते थे। और कई सारे बर्तन में वो खुद फूड भी कुक किया करते थे। ये देखिए एक टाइप के अर्दन पॉट का ये एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, कितना प्यारा घड़ा है। और कौन से ग्रेन्स वो वहाँ पे रखा करते होंगे? जैसे कि राइस, व्हीट, लेंटिल्स, जो अब इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है किसका? डाइट का। इसके अलावा वो क्लोथ्स को वीव करना उन्होंने शुरू कर दिया था। जैसे कि कॉटन था, कॉटन अगर उन्होंने फार्म करना, ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था तो वो धीरे धीरे इस चीज़ की वीविंग करना भी समझ गए थे। इससे कपड़ा कैसे बनता है ये भी समझ गए थे।
अब क्या सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो जाती है? मतलब आज कुछ है कल कुछ और हो जाएगा? नहीं, कोई भी चीज़ चेंज होने में समय लगता है। तो बहुत सारे साल में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आए हैं, लेकिन आज भी अगर आप बात करें तो आज भी बहुत सारे हंटर गैदरर्स हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। बट जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि आज के टाइम पे वो सिर्फ हर्डिंग नहीं करते, हर्डिंग के अलावा भी कुछ और चीज़ें जैसे कि लेबरर वगैरह का वो वर्क करते हैं। कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस की बात करें तो आर्कियोलॉजी हमें डायरेक्टली नहीं बताती है, बट जो स्कॉलर्स है थोड़ा बहुत उन्होंने स्टडी करने की कोशिश करी है। वो सिंपल एग्रीकल्चर को फॉलो किया करते थे। उन्होंने हर्डर्स की लाइफ को, एग्रीकल्चर्स की लाइफ को, फार्मर्स की लाइफ को स्टडी करने की कोशिश करी गई है। अब ट्राइब्स क्या होते हैं? तो जब 2 और 3 जनरेशन्स जब एक साथ एक सेटलमेंट में विलेजेस में रहती है तो उन्हें ट्राइब्स कहते हैं। देखिए, जो मैनी ऑफ दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव्स इन ग्रुप कॉल्ड ट्राइब्स, ये ट्राइब्स के बारे में दे रखा है। अब ट्राइब के बारे में कुछ डिटेलिंग दे रखी है। इनका ऑक्यूपेशन, बेसिक ऑक्यूपेशन होता है जैसे कि हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग, फिशिंग। उसके अलावा इनके काम कई बार बटे हुए होते हैं कि मैन हर्ड करेगा एनिमल को, चिल्ड्रन छोटे फ्लॉक्स की देखभाल करेंगे, एनिमल्स की क्लीनिंग, मिल्किंग मैन वुमेन कोई भी कर सकता है। उसके अलावा ये अपनी हट्स को डेकोरेट करते हैं, सिंगिंग डांसिंग वगैरह में भी अपने हिसाब से वो पार्ट लेते हैं। जो उनके यहाँ के लीडर्स होते हैं, कुछ मेन को वहाँ का लीडर्स बना दिया जाता है। वो ओल्ड और एक्सपीरियंस हो सकते हैं, ब्रेव वॉरियर्स हो सकते हैं या प्रेस्ट वगैरह हो सकते हैं। ओल्ड वुमेन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है उनके विजडम और एक्सपीरियंस की वजह से। इनके अपने कल्चरल ट्रेडिशंस हो सकते हैं, अपनी लैंग्वेज, म्यूजिक, स्टोरीज, पेंटिंग्स हो सकती हैं। उनके अपने गॉड या गॉडेसेस भी हो सकते हैं। और बहुत सारी ट्राइब्स हैं इंडिया के अंदर भी, आज भी बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं वो लिव करती हैं। अब विलेज क्या होते हैं? विलेज में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन अगर फूड प्रोडक्शन में लगी है किसी जगह में तो उसे विलेज कह दिया जाता है। अब लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, मेहरगढ़ की हम बात करें तो मेहरगढ़ जो है वो एक साइट है जो फर्टाइल प्लेन बोलन पास के पास लोकेटेड है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स है ईरान के लिए। देखिए, यहाँ पर हमें मेहरगढ़ के बारे में गिवन है। मेहरगढ़ कहाँ पे है? प्रेजेंट डे के पाकिस्तान में। मेहरगढ़ के बारे में इन्होंने डिटेलिंग क्या दे रखी है कि ये वन ऑफ द प्लेसेस मान सकते हैं जब पहली बार शायद मैन और वुमेन ने लर्न किया था कि बार्ले और वीट कैसे ग्रो करते हैं, शीप या गोट्स को कैसे रियर किया जाता है, और डियर, पिग के भी बोन्स यहाँ पे मिले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आर्कियोलॉजिकल लेवल पे यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जो पास्ट लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करती हैं। अदर फाइंड्स क्या मिले हैं? स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस। ये देखिए, मेहरगढ़ में इस टाइप के हाउसेस हुआ करते थे, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। अब जो ईच हाउस था, 4 और मोर कंपार्टमेंट्स होते थे, हो सकता है कुछ में से वो सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज किया करते हैं। अब जब लोग मरते थे या या मर जाते थे, सॉरी मर ही जाते थे, तो उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे उनको रिस्पेक्ट पे किया करते थे। और ये माना जाता है कि वहाँ पे लाइफ आफ्टर डेथ थी तो बरी करते थे, ब्यूरल अरेंजमेंट होता था, और उसके साथ वो गोट्स वगैरह भी बरी करते थे कि अगले लाइफ में, नेक्स्ट वर्ल्ड में जो उनकी लाइफ होगी तो उनको फूड की शॉर्टेज ना हो। ये देखिए, अर्लियर और लेटर लेवल हमें कैसे पता चलेगा कि कोई जो डिक करके हमने फाइंड आउट किया है तो कौन सी अर्ली है कौन सी लेटर है? अब देखिए, 4 लेयर इन्होंने दे रखी है। तो हम मान के चलते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे कोई सेटलमेंट होगी। अब जो यहाँ पे सेटलमेंट होगी, किसी रीजन की वजह से ये खत्म हो गई होगी तो यहाँ पे इसके रिमेन्स रह गए होंगे। अब जो दूसरी सेटलमेंट होगी वो यहाँ पर आएगी। अब मान लो कुछ रीजन की वजह से कुछ सालों बाद ये सेटलमेंट भी खत्म हो गई तो तीसरी जो सेटलमेंट है वो कहाँ पे आएगी? वो यहाँ पर आएगी। और चौथी सेटलमेंट कहाँ आएगी? सबसे ऊपर आएगी। तो सबसे पुराना कौन होगा? ये वाला। उससे नया ये, उससे नया ये, और सबसे नया कौन सा होगा? ऊपर वाला। तो सबसे ओल्डेस्ट होगा फोर्थ वन, फिर उससे न्यू थर्ड वन, फिर उससे न्यू सेकेंड वन, और फर्स्ट वन होगा सबसे न्यू। जो चीज़ फर्स्ट वाले लेवल पे पाई जाएगी वो सबसे न्यू चीज़ें होंगी। ये देखिए, बरियल दे रखा है, ये स्केलेटन है, और ये साथ साथ गोड्स के भी स्केलेटन है जो इन्होंने बरी किए थे। अब दाउजली हादिंग की अगर हम बात करें तो ये ब्रह्मपुत्रा वैली के पास है, चाइना म्यांमार के रूट्स को लीड करता हुआ। यहाँ पर भी स्टोन टूल्स मिले हैं जिसमें कि मोटर्स और पेस्टल्स भी थे। मोटर्स पेस्टल से क्या करते हैं? फूड की ग्राइंडिंग की जाती है। ये क्या दिखाता है कि वहाँ पर भी ग्रेन्स जो थे, प्रिपेयरिंग फूड्स थी, वो फेमस थी।
अदर फाइंड्स में क्या है, जदाइट। जदाइट क्या था, एक स्टोन था जो हो सकता है वो कहाँ से लाए हो, चाइना से लाए हो। ऑल्सो कॉमन फाइंड्स ऑफ टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड के भी टूल्स थे वहाँ पे। और उसके अलावा पॉटरी वगैरह भी हमें वहाँ पे देखने को मिली थी। अब उसके अलावा इन्होंने एक तुर्की का एग्जाम्पल दे रखा है। तुर्की को कह रहे हैं कि आप अपने एटलस में फाइंड करिए। तो उसकी एक जगह है जहाँ पे कोई कार्ड्स वगैरह नहीं होते थे, तो जो चीज़ें थी वो कहाँ पे कैरी की जाती थी, जो पैक एनिमल्स हैं, कैटल्स वगैरह, उनके बैक पे रख के वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया करते थे। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। और कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी as soon as possible. So meet you all in my next video. Thank you so much.